हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पेडागोगी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस, टाइप्स, प्रिंसिपल, मेजरमेंट और एवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो डिटेल टॉपिक है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा एवोल्यूशन। आपको और कुछ देखने सुनने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेजेस में आपके लिए नोट्स लेकर आए हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ जजिंग और कैलकुलेटिंग द क्वालिटी, इम्पॉर्टेंस, अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ को जज करना, उसकी क्वालिटी को, उसकी इम्पॉर्टेंस को, उसकी वैल्यू को, उसके अमाउंट को, किसी भी चीज़ को हर मायने से जज करना, उस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ पीपल। एवोल्यूशन क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है। इसके अंदर आपका सब कुछ आ जाता है, आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, आपका ओवरऑल बिहेवियर कैसा है, आपका एकेडमिक कैसा है, आप स्पोर्ट्स में कैसे हैं, आप म्यूज़िक में कैसे हैं, आप बिहेवियर में कैसे हैं, आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्मार्टनेस, हर चीज़ एवोल्यूशन के अंदर आती है। ठीक है, अभी देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एवोल्यूशन के। सबसे पहला है, एवोल्यूशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट गोज़ हैंड इन हैंड विथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एवोल्यूशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और जैसे जैसे टीचर पढ़ाती है, ऐसा नहीं है कि एवोल्यूशन आप सिर्फ साल के आखिर में ही लेंगे। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं, साथ के साथ आप बच्चों को एवेलेट भी कर रहे हैं, आप साथ के साथ देख रहे हैं बच्चों को कितना उनको समझ में आया है। आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, या किसी बच्चे में कमी है उसको आपको कहाँ सुधारने की ज़रूरत है। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एवोल्यूशन इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। Evolution is a cooperative process. It involves students, teacher, parents and peer groups. सबके cooperation के साथ ही evolution possible है। Evolution includes quantitative, qualitative and value description. It includes आपका quantitative analysis भी होता है, qualitative analysis भी होता है, value description भी होता है। मतलब आप बच्चे की क्वालिटी भी देख रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से उसकी समझ कहाँ तक है, कितना उसको समझ आया है, और उसके बाद आप एक जज भी कर रहे हैं, एक अपनी वैल्यू फीडबैक भी दे रहे हैं बच्चे के लिए कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। Evolution is remedial in nature because the process of evolution helps the learner to improve at every step. ठीक है, रेमिडियल प्रोसेस है। एवोल्यूशन इज़ नॉट कन्फाइंड टू द क्लासरूम ओनली, इट ऑल्सो टेक्स इन टू कंसिडरेशन वट हैपन्स आउटसाइड द क्लासरूम। सिर्फ क्लास की चार दीवारी के अंदर ही नहीं है, क्लास के बाहर भी, बाकी एक्टिविटीज़ में भी बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है उसके लिए भी देखा जाता है। इट गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू लर्निंग एज कम्पेयर टू टीचिंग। पढ़ाने से ज़्यादा बच्चे को कितना समझ आया है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एवोल्यूशन सर्व्स एज द गाइड टू द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। एवोल्यूशन हेल्प करता है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, दोनों को, कि कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एवोल्यूशन इज़ वेरी सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक। ठीक है, ये थी कुछ आसान से शब्दों में मैंने आपको बताया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। आप एक बार सिंपली पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है पर्पस ऑफ एवोल्यूशन। पर्पस क्या है? हम बच्चों को क्यों एवोल्यूट करते हैं? टू डायग्नोज द प्रॉब्लम्स। एवोल्यूशन डायग्नोसिस द प्रॉब्लम्स इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन। टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इट क्लैरिफाइज द, बच्चे का, आपके जो भी आप पढ़ाते हैं, हर चीज़ का, आप चाहे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो चाहे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो, पढ़ाने के बाद टीचर का एक मोटिव रहता है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो एवोल्यूशन से पता लगता है। To provide remedial work through evolution, the teacher can identify the problems of the students and can start the remedial work. ठीक है, टू प्रोवाइड गाइडेंस, आप उसको रेमेडियल वर्क दे सकते हैं, कहाँ पे उसको रेमेडी देनी है, कहाँ पे उसको हेल्प करनी है, उसको गाइडेंस कहाँ पे करनी है, ये सब बातें आपको एवोल्यूशन से पता लग जाएंगी।
असेस टीचिंग को भी आप असेस कर सकते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि टीचर पढ़ाने वाला कैसा है, वो कैपेबल इतना है कि नहीं है कि बच्चों को समझ में आ भी रहा है जो वो पढ़ा रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल्स, वी कैन ऑल्सो असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू एवोल्यूशन। बच्चों की पर्सनैलिटीज भी एवोल्यूशन के थ्रू हम जज कर सकते हैं। देयर इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, फिजिकल, सोशल, ये सब चीज़ें भी हम जज कर सकते हैं। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी एवोल्यूशन हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, अब बात आ गई है कि कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है ये ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। जैसे जैसे आप पढ़ा रहे हैं साथ के साथ आप बच्चों को एवेलेट भी कर रहे हैं, उनको एग्जामिन भी कर रहे हैं थ्रू सम क्वेश्चंस, थ्रू सम फीडबैक्स, थ्रू सम डिफरेंट तरह के आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हैं या रिटन टेस्ट ले रहे हैं या ऑरल टेस्ट ले रहे हैं, प्रैक्टिकल्स ले रहे हैं। तो टाइम टू टाइम आप बच्चों को साथ के साथ जज कर रहे हैं इन द सेंस कि आप उनके इम्प्रूवमेंट के लिए उनको जज कर रहे हैं कि कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सा बच्चा किस चीज़ में वीक है, किस बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है। तो वो सब चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। इट्स पर्पज इज़ टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक टू द स्टूडेंट एंड टीचर। दिस हेल्प्स इन मेकिंग चेंजेस इन द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस इफ रिक्वायर्स। It takes into account smaller and independent units of the curriculum, and in the end students are evaluated through tests. छोटे छोटे जो मान लो कोई एक लेसन टीचर ने करवाया तो लेसन के एंड में टीचर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस या बच्चों से ऑब्जेक्टिव टाइप्स या सब्जेक्टिव टाइप्स कुछ क्वेश्चंस पूछेगी ताकि वो जज कर सके कि बच्चों को जो लेसन उसने पढ़ाया है वो समझ में आया है या नहीं आया है। तो ये होता है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। होप आपको समझ आ रहा है। समेटिव एवोल्यूशन देख लेते हैं। समेटिव एवोल्यूशन क्या है? इट इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। जब आपका साल ख़त्म हो जाता है, सम मतलब ख़त्म हो गया है आपका, समेटिव एवोल्यूशन लास्ट में हम देखेंगे कि फिर बच्चों को कितना इम्प्रूव किया बच्चे ने पूरे साल। इट एवोलेट्स द अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड चेंजेस इन द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द सेशन। एट द एंड ऑफ द सेशन बच्चे में क्या चेंजेस आए हैं, बच्चा जब आया था तो तब कहाँ था और एट द एंड ऑफ द ईयर अब कहाँ है, ओवरऑल चेंजेस क्या आए हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ग्रेडिंग भी इसी के बेसिस पे बच्चों को दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या है एवोल्यूशन का। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, वही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, प्रिंसिपल भी वही है आपका। चाहे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो सब थोड़ा बहुत सब मिलता जुलता है। आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना, आप अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं। जस्ट आपके माइंड में एक बार क्लियर होना चाहिए चीज़ें कि क्या है एवोल्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एवोल्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, knowledge of values can be tested through oral or written test in the form of objective type of questions or short answer questions. सब चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं ओरल थ्रू ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप्स, डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं जिससे हम बच्चों के नॉलेज को एवोल्यूट कर सकते हैं। Principle of completeness, through tests and exams are learn about the academic level of students, but through evaluation the complete assessment of the personality of a student can be taken. ठीक है, एवोल्यूशन के थ्रू हम बच्चे की कंप्लीट पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एवोल्यूशन जो है वो करिकुलम सेंटर्ड नहीं होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव कितना बच्चे ने अचीव किया है, कहाँ पे ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, वो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव पे आपके डिपेंड करता है और हेल्प करता है जानने में कि कितना अचीव हुआ है कितना नहीं। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इट इंक्लूड्स द लास्टिंग एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द स्टूडेंट फ्रॉम हिज टीचर एंड सराउंडिंग्स। बच्चे ने कितना गेन किया है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने टीचर से, तो वो सब पता लगता है। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी, इन दिस क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी जो आपने गेन किया है वो भी पता लगता है, ताकि आपकी जो समझ है उसको आप अपने एनवायरनमेंट में जाके उसको सही तरीके से अप्लाई कर सकें। आपको कितना उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है जो भी आपने पढ़ा है।
प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन वही है, आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि कहाँ पर आप उस चीज़ को अपनी पढ़ाई को अप्लाई कर सकते हैं, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इज एवेल्यूएटेड थ्रू अकेडमिक्स। ठीक है, ये थे कुछ आसान से प्रिंसिपल्स। अभी देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। कभी कभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। मेजरमेंट क्या है? इट इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, एवोल्यूशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट क्या है? इट इज़ अ टेक्निक टू डू रिटन टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंस क्या है। एवोल्यूशन तो ओवरऑल आप बच्चे को जज कर रहे हैं, आप हर चीज़ को देख रहे हैं, बच्चे का बिहेवियर देख रहे हैं, बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी देख रहे हैं, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहे हैं, उसकी स्मार्टनेस देख रहे हैं, वो किस तरह से अपने पीयर्स के साथ बिहेव करता है, टीचर्स के साथ बिहेव करता है, कितना पार्टिसिपेट करता है, कितना वोकल है। तो ये सब चीज़ों को हम एवोलेट करते हैं थ्रू एवोल्यूशन, बट मेजरमेंट से हम इन सब चीज़ों को एवोलेट नहीं कर सकते। मेजरमेंट में हम सिर्फ रिटन टेस्ट या ऑब्जर्वेशन के थ्रू यही देख सकते हैं कि बच्चे को एकेडमिक्स में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी अगर हम देखना है तो उसके लिए एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। In this, a particular ability of the pupil is tested. In this, overall behavior of the pupil is tested. Measurement aims at measurement only. Evaluation aims at the modification of education system by bringing a change in behavior. Measurement सिर्फ आपको मार्क्स दे देगा या आपको ग्रेड दे देगा, लेकिन एवोल्यूशन आपको हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में। मेजरमेंट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, एवोल्यूशन इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। मेजरमेंट कम टाइम लेता है, तुरंत आप कोई टेस्ट देंगे उसके बेस पे आप बता देंगे कि आपको 10 में से 8 आए या 10 में से 3 आए, तो मेजरमेंट सिंपली वो है। एवोल्यूशन में आपका टाइम लगता है, ओवरऑल आपके बिहेवियर को जज करता है टीचर, उसके बाद एवोल्यूशन होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है और इसके साथ साथ आपको फीडबैक के थ्रू इम्प्रूव करने की भी कोशिश की जाती है। इट measures one aspect at a time, evolution evaluates many aspects at a time. ठीक है, on the basis of measurement future cannot be predicted, on the basis of evolution future scopes can be foretold. मेजरमेंट के थ्रू हम ये नहीं बता सकते कि बच्चा कितना स्मार्ट है और आगे जाके ये किस फील्ड में किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। एवोल्यूशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि बच्चा क्या अगर पर्सनैलिटी किसी डिफरेंट चीज़ में है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है, बच्चा म्यूज़िक में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, या ओवरऑल बिहेवियर में अच्छा है, वोकल में अच्छा है, किस चीज़ में अच्छा है, वो थ्रू हम एवोल्यूशन हम बच्चे को थोड़ा बता सकते हैं एवोल्यूशन के थ्रू। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन क्या है? ये भी एक वाइडर टर्म है आपका। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन होता है जो एक राइट टू RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया इन 2009 में इसको लाया गया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया एज वेल एज द CBSE इन इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट और CBSE के थ्रू ये लॉन्च किया गया था 2009 में फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 6th to 10th grades एंड 12th इन सम स्कूल्स। अच्छा, CC का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये दो टर्म्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है इवोल्यूशन इज कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस दैट ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड इज असेस्ड थ्रू डिफरेंट टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ओरल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन। टीचर बच्चे को ऑब्जर्व भी कर रहा है, उसका रिटन टेस्ट भी ले रहा है, ओरल भी ले रहा है, प्रैक्टिकल भी ले रहा है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी देख रहा है, मेंटल स्ट्रेंथ भी देख रहा है। हर चीज़ों का बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को हम एवोलेट कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूस क्या है? कॉन्टिन्यूसली हम बच्चे को एवोलेट कर रहे हैं। ठीक है, डे टू डे बेसिस पे डेली बच्चा स्कूल में आ रहा है, उसकी नीटनेस, उसकी क्लीनलीनेस, उसकी हाइजीन, बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है, अपने पीयर्स में कैसे बिहेव कर रहा है, टीचर्स के साथ कितना ओबीडियंट है, कितना सिंसियर है, कितना हार्डवर्किंग है, कितना पंक्चुअल है, ये सब चीज़ें हम कॉन्टिन्यूसली एवोलेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें एक दिन में कोई नहीं बता सकता कि हम किसी जजमेंट पे नहीं आ सकते एक दिन के ऑब्जर्वेशन से। इट टेक्स टाइम। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन हेल्प्स द टीचर इन नोइंग अबाउट द पीपल्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड दस हेल्प इन इम्प्रूविंग अकॉर्डिंगली। ये हेल्प करता है बच्चे को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन एवोल्यूशन। मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेजेस में आपके लिए नोट्स लेकर आती हूँ, हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ, ताकि मैं ये सोचती हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग अगर मिस भी कर जाते हैं या आप लोग जस्ट एक रीड भी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इसको समझने के लिए, और आपको एक कंटेंट भी मिल जाता है एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए। पॉइंट्स अगर आपके माइंड में याद रहेंगे और आपको एक बार समझ आ जाएगा तो आप अपने आप से पॉइंट्स के थ्रू वो बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।